नमस्कार दोस्तों। अक्सर लोग कहते हैं कि शादी के बाद और खासकर बच्चों के बाद महिलाओं को बड़े सपने अधूरे रह जाते हैं। लेकिन बिहार की एक महिला ने इस सोच को गलत साबित कर दिया। 2 बच्चों की परवरिश, घर की जिम्मेदारी, रसोई का काम और फिर भी दिन रात पढ़ाई। आप सोच सकते हैं कि एक गृहिणी होकर पढ़ाई करना और तैयारी करना कितना टफ होता है, और वो भी आज के समय में। क्योंकि लोग तो सिंगल रहते हुए भी ये चीज़ें नहीं कर पाते, लेकिन उसके बाद आपको जो है अपने घर को भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है, उसके बाद आपको अपनी प्रिपरेशन भी करनी है। तो मैं धर्मेंद्र आपका स्वागत करता हूं धर्म क्राइम स्टोरी में। और आज की जो कहानी है कुछ ऐसी ही है, और यह कहानी है रुचि रानी की। रुचि रानी जिन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर इरादे आपके मजबूत हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। तो आइए जानते हैं उनकी इस पूरी प्रेरणादायक कहानी के बारे में। रुचि रानी बिहार की रहने वाली हैं। शादी के बाद उनकी जिंदगी किसी आम गृहिणी की तरह थी। घर की जिम्मेदारी, पति का साथ और 2 छोटे बच्चों की परवरिश। ऐसी परिस्थितियों में अधिकांश लोग अपने सपनों को पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन रुचि रानी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने तय किया कि बीपीएससी परीक्षा पास करके प्रशासनिक अधिकारी बनेंगी। रुचि रानी के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी समय निकालना, क्योंकि दिन भर काम, घर का काम और इन सब के बावजूद उन्होंने समय निकालकर अपनी पढ़ाई जारी रखी। वे बताती हैं कि खाना बनाते समय मोबाइल पर करंट अफेयर्स सुनती थी। सोचिए, लोग खाना बनाते वक्त MP3 पे गाने सुनते हैं, लोग आजकल इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं, लेकिन उन्होंने उसको नहीं चुना और वो जो है खाना बनाते समय मोबाइल पे करंट अफेयर्स सुनती थी। बच्चे सो जाते थे तो देर रात पढ़ाई करती थी। ऑफिस या अन्य कामों के बीच जो भी थोड़ा समय मिलता उसका उपयोग पढ़ाई के लिए करती थी। यही उनका सबसे बड़ा हथियार बना, टाइम मैनेजमेंट। रुचि रानी ने अपनी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय अपने परिवार को दिया। उन्होंने बताया कि उनकी मां का भी सपना था कि वह बीपीएससी परीक्षा पास करे। मां ने परीक्षा भी दी, लेकिन उसका चयन नहीं हो पाया। मां ने परीक्षा भी दी थी, लेकिन उनका चयन नहीं हो पाया। रुचि ने बचपन से ही यह संकल्प लिया था कि वे अपनी मां का अधूरा सपना पूरा करेंगी। क्योंकि मां ने बीपीएससी की परीक्षा दी थी, लेकिन वह परीक्षा पास नहीं कर पाई थी, इसलिए उनकी बेटी रुचि को लगा कि जो मां नहीं कर पाई वो उनकी बेटी जरूर करेगी। और यही जो है उनको दृढ़ इच्छा शक्ति, उनके संघर्ष की सबसे बड़ी प्रेरणा बनी। करीब 4.5 साल तक उन्होंने लगातार तैयारी की। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ती थी, नियमित रिवीजन करती थी, करंट अफेयर्स हुआ, आंसर राइटिंग हुआ और मॉक टेस्ट लगाती थी। आखिरकार मेहनत रंग लाई। उन्होंने बीपीएससी की 17वीं परीक्षा में 260वीं रैंक हासिल की और बिहार प्रशासनिक सेवा में SDM बनने का सपना पूरा किया। रुचि रानी का कहना है कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो तो दिन का हर छोटा समय भी सफलता की सीढ़ी बन सकता है। उनके अनुसार समय की सही योजना बननी चाहिए। मतलब आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो एक योजना पे काम कीजिए, कैसे आपको पढ़ाई करनी है। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़िए, परिस्थितियों को बहाना मत बनाइए, परिवार और पढ़ाई में संतुलन बनाइए। रुचि रानी की कहानी उन लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो सोचती हैं कि शादी या बच्चों के बाद कैरियर खत्म हो जाता है। ये कहानी बताती है कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती, परिवार और कैरियर दोनों साथ चल सकते हैं। मेहनत और अनुशासन से बड़ी परीक्षा जीती जा सकती है। दोस्तों, रुचि रानी की सफलता सिर्फ एक परीक्षा पास करने की कहानी नहीं है। यह एक माँ, एक बेटी, एक पत्नी और एक मेहनती अभ्यर्थी की कहानी है, जिसने अपने सपनों को कभी नहीं गिरने दिया। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और ऐसे ही मोटिवेशनल एवं करियर से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा रुचि रानी की कहानी आपको कैसी लगी और आपको इससे क्या प्रेरणा मिलती है, क्योंकि रुचि रानी ने जो किया वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो रुचि रानी को दिल से सैल्यूट। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।